हम एक अहम मामले के लिए आपके पास आए हैं। उम्मत इस वक्त एक रहनुमा की मुंतजिर है। हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों के नए खलीफा बने। इस्लाम के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े चीफ जस्टिस और सबसे बहादुर जंगजू थे। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में खौफ की लहर दौड़ गई। हर तरफ गुस्सा और गम छाया हुआ था। मुसलमानों की ये खिलाफत, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार इस वक्त ऐसा आया कि खिलाफत के लिए कोई खलीफा मौजूद नहीं था, और पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब मुसलमानों की ये खिलाफत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब खिलाफत के हालात इतने ख़राब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को दफन करने के फ़ौरन बाद कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पास आए और कहा, हम एक अहम मामले के लिए आपके पास आए हैं। उम्मत इस वक्त एक रहनुमा की मुंतजिर है। हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों के नए खलीफा बने। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ये मामला छुप कर नहीं होगा, इसे सबके सामने लाया जाए, लोगों को मस्जिद में जमा किया जाए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह तमाम मुसलमानों ने चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ पर बैत की। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी खिलाफत का पहला खुतबा शुरू किया। लेकिन खलीफा अली रज़ी अल्लाह अन्हो यहाँ तक कैसे पहुँचे? इसके लिए हमें हज़रत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का जाना होगा, जो अरब का एक बहुत बड़ा शहर था। लेकिन उस पर हमला हुआ और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह था। जैसे ही वो अपनी 60,000 फौज के साथ मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के तमाम लोग डर गए और उन्होंने अब्रहा के मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। उन्होंने काबा के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अब्रहा से महफूज रख। जिसके बाद अल्लाह ने एक मोजज़े के ज़रिए अब्रहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ने ये जंग जीत ली। ये जंग जीतने के बाद मक्का और ख़ास तौर पर अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बन गया, हज़रत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर गए हुए थे और जैसे ही अपने तमाम काम खत्म करके वापस मक्का आए, उन्हें बताया गया, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदलकर अली रख दिया। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हज़रत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हज़रत अली की उम्र 5 साल हुई, उसी साल अरब में एक बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की मईशत भी ज़बरदस्ती ख़राब होने लगी और मक्का के बड़े सरदारों का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उन्हीं सरदारों में हज़रत अली के वालिद अबू तालिब भी शामिल थे। अबू तालिब के घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि अपने अहले खाना का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया। इस मुश्किल वक्त में अबू तालिब की मदद के लिए उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि कई साल पहले जब आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए थे, आप 8 या 9 साल की उम्र तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे, और जब वो भी दुनिया से रुखसत हो गए तो 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक आप इसी चचा अबू तालिब के घर में रहे। यानी हज़रत अबू तालिब ने 17 साल तक आपको अपने बेटों की तरह पाला।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्तहकम बिजनेसमैन बन गए और आपके चचा अबू तालिब को मदद की ज़रूरत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने चचा अब्बास के साथ अबू तालिब के घर पहुँचे। 5 साल के छोटे अली को देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुईं, क्योंकि कुछ साल पहले उनका बेटा कासिम फौत हो चुका था। हज़रत अली के आपके घर आने से कासिम के जाने का गम कुछ कम हुआ। यहाँ से इस्लाम के सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े जंगजू की तरबियत शुरू हुई। हज़रत अली वो वाहिद शख्स हैं जिनकी तरबियत बचपन से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हज़रत अली ने बचपन से ही लिखना और पढ़ना सीखा और साथ साथ दीगर महारतें भी हासिल कीं। फिर हज़रत अली ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ नमाज पढ़ रहे थे, अबू तालिब ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हज़रत अली ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू तालिब ने कहा, मुझे मालूम है मोहम्मद तुम्हें कभी भी किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं ले जाएंगे, इसलिए तुम उसी की पैरवी करो। हज़रत अली पहले वो शख्स थे जिन्होंने काबा के पास पहली नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। एक दिन काबा के पास नमाज पढ़ते हुए बनु उमैया के उक़बा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया, उनके सर पर ऊँट की ओजरी डाल दी, जिसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हटा दिया। एक दिन उक़बा ने चादर खींचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बंद कर दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया और उक़बा और उसके साथियों से लड़ने लगे, लेकिन उन्हें भी सख्त मारा गया। इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत ही सख्त दिन था, और जब भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस दिन को याद करते थे वो इसकी कहानी रोते हुए सुनाते थे, क्योंकि उस वक्त हज़रत अली की उम्र बहुत कम थी और वो अपनी कमज़ोरी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के हर सरदार का जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सब चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में हज़रत अली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में मुश्किल ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात मज़ीद ख़राब होने लगे, क्योंकि एक साल में मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे बड़े मुहाफ़िज़ एक साथ दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके वालिद अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने बचपन से हज़रत अली को माँ की तरह पाला, दुनिया से रुखसत हो गए। इन दोनों की वफ़ात के बाद मक्का में मुसलमानों के लिए रहना नामुमकिन हो गया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रह गए। जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का छोड़कर जा रहे